30 मील दूर मस्जिद की जगह ले सकते हैं और उस जगह को छोड़ सकते हैं। अगर इसकी गुंजाइश मौजूद थी तो फिर काहे को ये हजारों मरवा दिए, लाखों बेघर करा दिए, काहे को इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों हमको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। लोग घबराते हैं बाबरी मस्जिद पे बात करने से, मैं आज भी करता हूँ। मैंने अभी आपसे जिक्र किया 4 जुलाई 2021 का। मैंने तो सारी ज़िंदगी ब्रिजिंग के लिए गुजारी है और आगे भी उसी तरफ गुजरने वाली है। तहत सरा, आखिरी छोर समुद्र का से लेकर अर्शे मौला तक, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस यूनिवर्स, वहाँ तक वो 500 गज, 1000 गज, 2000 गज जगह मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। 1473 हिजरी चल रही है, ठीक है साहब। इस्लाम 1473 पहले जो आक़े नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए, क़यामत तक नहीं बदलेगा। दोस्तों, मेरा मिजाज कुछ खुली और कड़वी बात करने का है और आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। जज्बाती तक़रीरों का दौर जा चुका, शेर व शायरी का वक्त लद चुका, ना वक्त है संजीदगी का, संजीदगी से सोचने का, जिसके लिए आपने जो सब्जेक्ट रखा है। 1 मिनट उस पर अपनी बात कह के फिर आगे बढ़ता हूँ। आपका सब्जेक्ट है सोसाइटल चैलेंजेस एंड ब्रिजिंग इनिशिएटिव्स, और ब्रिजिंग जिसको कहते हैं। ये ब्रिजिंग क्या है? देखिए, 4 जुलाई 2021 को सरसंघचालक जी ने मेरी एक बुक, जिसका टाइटल था द मीटिंग ऑफ माइंड्स अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव, जिसका हिंदी अनुवाद था, क्योंकि बुक 3 लैंग्वेजेस में आई, वैचारिक समन्वय एक व्यवहारिक पहल। जिसका उर्दू वर्जन था ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी जुस्तजू व आरज़ू। ये जो दाएं से बाएं से, साइकोफेंसी से, फ्लैटरी से, सेल्फ सीकिंग से जो हम बातों को रखते चले आ रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा हमें? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हम एज ए सोसाइटी क्यों श्रिंक करते चले जा रहे हैं? क्यों इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं? सोचना पड़ेगा। जिसके लिए सबसे पहला काम, सबसे पहली और कड़वी बात जहां से शुरू करना चाहता हूं, वो ये है कि एज अ कम्युनिटी across the board, let us accept, हाँ सर, let us accept we have been wrong, we have gone wrong, and we have committed blunders one after the other, and we are constantly and continuously repeating those blunders with full strength, vigor and vitality. And then we complain कि साहब हाशिए पे लग गए हम। हाशिए पे किसने लगाया? हाशिए पे तो हम खुद लगा रहे हैं अपने आप को। इसलिए ये वो चंद सवाल हैं जिन पे हमको गौर करना चाहिए। मुश्किल होता है अपनी गलती को तस्लीम करना, लेकिन there is a point, there is a time, there is a moment where you should muster the courage and conviction to accept your follies and blunders. This is the moment. पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ मिक्स्ड ऑडियंस है, मेरी कोशिश होगी कि मैं तीनों ज़बानों का इस्तेमाल करूँ। मेरे लिए तीनों अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हैं।
हम एक फिक्री हैजान का शिकार हैं। हर शख्स के पास मसले का हल है, मगर मसाइल वहीं खड़े हुए। हर शख्स के पास क़यादत का भूत मौजूद है, मगर क़यादत कहीं भी नहीं। हर जगह एक ही बात हो रही है। मेरी 68 साल की उम्र है, कितने का लगता हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बचपन से आज तक मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के तालीमी मसाइल, मुसलमानों के इक़्तिसादी मसाइल, मुसलमानों के समाजी मसाइल, मुसलमानों के दीनी मसाइल, मुसलमान 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 मुसलमान, ये हमने शुरू किया, फिर किसी ने हिंदू 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 करना शुरू कर दिया। गलती है कि नहीं है? हमने सिखाया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट पॉलिटिक्स का, जिसको बीजेपी आरएसएस कहा जाता है, जिसको पूरे तौर पे संघ परिवार कहा जाता है, जब वो हिंदू की बात करता था तो इस मुल्क की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसको अछूत मानती थी, उसको अनटचेबल मानती थी, उसके अगेंस्ट वकील बनकर भी खड़ी होती थी और जज बनकर भी खड़ा होती थी। हमारे इंस्टीट्यूशंस भी उसी के साथ खड़े होते थे, हमारा मीडिया भी उसी के साथ खड़ा होता था। हमने इमामों के जरिए, मस्जिदों के जरिए, खानकाहों के जरिए, पगड़ियों के जरिए, इमामों के जरिए, टोपियों के जरिए हमने इस मुल्क में सियासत शुरू की है। फिर उसके बाद आज भी मेजॉरिटी कम्युनिटी में संत और साधु समाज के हाथ में हिंदुस्तान की राजनीति नहीं है। संबंध हो सकते हैं। मेरा कहना यह है, जिसका जो काम है, वकील अपना काम करे, जज अपने काम करें, इंटेलेक्चुअल अपना काम करे, उस्ताद अपना काम करे, रिफॉर्मर अपना काम करे, पॉलिटिशियन अपना काम करे, वर्कर अपना काम करे, आम लोग अपना काम करें, मजहब के लोग मजहबी काम करें, सारे काम वही करेंगे। कैसे होगा? 5 वक्त की इमामत की जिम्मेदारी है, 4 वक्त गायब है, यहां मुलाकात, वहां मुलाकात, फला जगह मुलाकात। गौर करिए, समझने की कोशिश करिए, क्या वजह है, क्या मजबूरी है, किस तरह चल रहे हैं हम। थोड़ा सा और आगे चलिए। गलती, इसके नतीजे में क्या हुआ है? मुख्तसर वक्त में बात करनी है क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है। लोग घबराते हैं बाबरी मस्जिद पे बात करने से, मैं आज भी करता हूं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया 4 जुलाई 2021 का। मैंने तो सारी जिंदगी ब्रीजिंग के लिए गुजारी है और आगे भी उसी तरफ गुजरने वाली है। ये जो पुस्तक किताब लिखी, जब कोरोना हो रहा था, सब घर में कन्फाइंड थे, मैं भी था, तब मैंने इसकी शुरुआत नवंबर 2019 में की। फिर उस एग्जाम्पल पे आऊँगा जिस पे मैं लाना चाहता हूँ आपको। 3 पार्ट हैं बुक के। फर्स्ट पार्ट 1857 to 1920, 1920 to 1947, 1947 to 2021। इस पीरियड में गदर से लेकर, तहरीक आज़ादी से लेकर, खिलाफत मूवमेंट से लेकर, हिंदू महासभा से लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर, हिंदुत्व के जर्नी से लेकर, सेकुलरिज्म के जर्नी से लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने से, उसके हिसाब से चलने से, सेकुलर सियासत के हिंदुस्तान के नक्शे पर पूरी तरह से डोमिनेशन से, और किस तरह से वो प्रीवेल हुआ और किस तरह से वो चला, कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ दिया हो। पहला हिस्सा। और वहाँ ब्लंडर्स कहाँ हुए, जहन में बाबरी मस्जिद रखिएगा। दूसरा हिस्सा, हमारी लीडरशिप
I have never been a leader of my community. I have no illusion. I have been a pleader of the community wherever I could perform that role. Nor I have any intention to be the leader of the community. Sorry. Second part, as a community, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या ब्लंडर्स किए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं हमने। हर आदमी कहता है जिस गली में चले जाइए, कहने दीजिए मुझे, ऑल इंडिया से नीचे कोई तंजीम ही नहीं है हमारी। हर संगठन अखिल भारतीय लेवल का संगठन है, गली में रह रहा है। गली की 20 फैमिलीज में से 18 फैमिली उसके साथ नहीं है। बट द जेंटलमैन क्लेम्स टू बी द सोल एक्सक्लूसिव वॉइस ऑफ द कम्युनिटी। मैं हूं साहब, मुझसे बात कर लीजिए, मैं सारी कम्युनिटी का ठेका ले रहा हूं और मैं करा दूंगा आपका काम। सियासत ऐसे चली है इस मुल्क की। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद वो शख्स है जो कांग्रेस के अंदर भी बहुत गहरे गहरे सतह तक रहा है और उसकी कण कण से वाकिफ है। और मैं अकेला वो मुसलमान हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो संघ के अंदर भी पूरी तरह से रहा है और उसके भी कण कण को समझता हूं। नरसिम्हा राव जी के साथ रहा हूं, अटल जी के साथ रहा हूं और संघ के साथ रहा हूं और आज भी हूं और खुले तौर पर हूं। उनमें से नहीं हूं जो छुप के मिलते हैं और बाहर आके कुछ और करते हैं। इसलिए ये इनिशिएटिव, ब्रिजिंग इनिशिएटिव कर लिया। और अपनी गलतियां, हमने कहां गलती की, तो मिसाल लीजिए। एक पोजीशन ली हमारी कम्युनिटी के लोगों ने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे आगे रहा, बड़ी भरपूर नुमाइंदगी का क्लेम है। सारे सेक्शंस वहाँ पे मौजूद हैं, सारे पढ़े लिखे उलमा वकला वगैरह वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब मौजूद हैं। शुरू में एक्शन कमेटियाँ थी, सैयद शहाबुद्दीन थे, अल्लाह अली की रहमत करे। उसके बाद वो पर्सनल लॉ बोर्ड पे चला गया। एक पोजीशन ली इस कम्युनिटी ने, सुनिएगा गौर से, तहत सरा से, मीन्स बीनीथ द सी, नॉट द अर्थ, बीनीथ द सी, तहत सरा, आखिरी छोर समुद्र का से लेकर अर्श मौला तक, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस यूनिवर्स, वहां तक वो 500 गज, 1000 गज, 2000 गज जगह मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का तो कल भी यही मौक़िफ़ था, आज भी है और मरते दिन तक भी यही है। ज़ुबानी भी यही है, तहरीरी भी यही है। ठीक, मुझे किसने बताया? किसी आलिम ने बताया ना साहब, उलमा ने बताया ना। मस्जिद का तक़द्दुस बराबर है, खाली बाबरी का थोड़ी है, बाबरी से कोई हैसियत थोड़ी है, मस्जिद की हैसियत है। हम नहीं हट सकते थे, हम नहीं हटे, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। प्रपोजल था कि इन मस्जिदों को रेस्टोर किया जाए, रेस्पेक्टिव वक्फ बोर्ड्स को दिया जाए। इस इशू पर दरमियान का रास्ता निकाल लीजिए। लंबी बहस है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता। किताब में 17 सफ़े का चैप्टर है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हमने क्या किया? 10 से मस नहीं हो सकते साहब। मस्जिद के अगल बेच सकते हैं, बगल बेच सकते हैं, कब्रिस्तान बेच सकते हैं, कब्र बेच सकते हैं, चादर बेच सकते हैं, बाहर के अंदर के फूल बाहर ला सकते हैं, बाहर के अंदर ले जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं हम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इतराज भी नहीं है। मगर नहीं साहब, मुमकिन साहब, अच्छी बात है साहब। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब तशरीफ़ रखते हैं, जस्टिस इकबाल अंसारी साहब चले गए, बहुत अजीज़ दोस्त हैं मेरे, वहाँ हम मशवरों में रहते हैं। फैसला आ गया, हम सब ने कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कबूल करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, जिम्मेवारी भी है। हमने सब ने एक्सेप्ट किया, मसला ख़त्म हो गया, खुशी की बात है।
लिया क्या? सवाल है। 1473 हिजरी चल रही है, ठीक है साहब। इस्लाम 1473 पहले जो आक़े नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए, क़यामत तक नहीं बदलेगा। यही मान है ना? तो फैसला आने से पहले तक तो यही मौक़िफ़ था। कुछ कहने लगे थे कि हाँ साहब, जो फैसला होगा अदालत का वो मान लेंगे हम। तो शरीयत के मुताबिक अगर एक मौक़िफ़ था तो शरीयत के मुताबिक फैसला अदालत से आएगा। ये किसने बता दिया था आपको? अगर आप 30 मील दूर, कड़वी बात है, 30 मील दूर मस्जिद की जगह ले सकते हैं और उस जगह को छोड़ सकते हैं, अगर इसकी गुंजाइश मौजूद थी तो फिर काहे को ये हजारों मरवा दिए, लाखों बेघर करा दिए, काहे को इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों हमको यहां लाके खड़ा कर दिया? और जिसको रोक रहे थे, आज तक रोक रहे हो, उसको कहां पहुंचा दिया? मेहनत उधर नहीं है, मेहनत इधर है। वहां तो 30 किलोमीटर दूर तो इस कौम में ऐसे गैरतमंद मौजूद हैं, जितनी जगह बोली है उससे 10 गुनी जगह खरीद के उससे आलीशान मस्जिद बना सकते थे। ये लीडरशिप है, ये जीनियस है, ये फोरसाइट है, ये इमेजिनेशन है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। एंड देन यू क्लेम टू बी लीडर्स, एंड देन यू क्लेम टू बी इंटेलिजेंशिया, and then you claim to be policy makers. I'm sorry. ये है वो गलती जिसको मैंने शुरू में कहा, लेट अस एक्सेप्ट, गलती हो जाती है। अल्लाह ने तौबा का रास्ता सबके लिए खोल रखा है। जब तक हालत निज़ाम में नहीं पहुंचोगे, तौबा का रास्ता खुला हुआ है।